जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा आहार वैसा व्यवहार, जैसे विचार वैसे संस्कार, जैसा वातावरण वैसा आकार। हम सबको पता है कि जैसी संगत में रहोगे वैसा ही तुम बन जाओगे। यदि आपके फ्रेंड सर्कल में 5 लोग ऐसे हैं जो लोग 4 लोग ऐसे हैं जो लोग टाइम पास करते हैं और एक ऐसा व्यक्ति है जो अच्छा है, जो सही है, ठीक है ना। तो उन 5 लोगों में से 4 लोग ऐसे हैं जो लोग हमेशा टाइम पास करते हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है, अपने करियर के बारे में सोचता है, आगे कैसे जाना है, कैसे अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से स्पेंड करना है। ये आगे जाने की बात करता हो, अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें करने की बात करता हो, ठीक है ना। ये फालतू संगति से दूर है। लेकिन वो जो 4 लोग हैं उसके इन्वायरमेंट में, वो लोग टाइम पास करते हैं, आज पढ़ाई नहीं करते हैं, आज मूवी देख लेते हैं और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ें वो कर देते हैं, लेकिन सही काम करने के लिए उनका मन नहीं करता, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों के बीच में एक व्यक्ति रह रहा है, ठीक है। उसको बार बार रोज़ बोला जा रहा है कि क्या यार लाइफ को इतना सीरियस लेता है, क्या एक दिन नहीं करने से क्या हो जाएगा। उसको बोला जा रहा है, 4 लोग बोल रहे हैं। अब वो व्यक्ति इतना दृढ़ निश्चय के साथ अपने काम को कर रहा है, इतना पावरफुल डिटर्मिनेशन के साथ काम कर रहा है कि उसको कोई टोक भी दे तो वो उसकी बात को नहीं सुनेगा। इन लोगों के 4 लोगों की बातों को अनसुना करेगा। ये सब फालतू हैं, डिफ़ाल्टर हैं, इन लोगों की बात नहीं सुनना है, ठीक है। लेकिन वो व्यक्ति उन लोगों के बीच में रह रहा है धीरे धीरे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उसके सोच विचार जो हैं, बार बार किसी चीज़ को सुनो, देखो, जैसे लोगों के साथ रहो, तो एक बार उसको भी लगा चलो यार ज़िंदगी को इतना सीरियस क्या लेते हैं। बार बार कहने का जो इन्फ्लुएंस करने का तरीका जो है ना, ये आपको फ़र्क पड़ता है, कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। उसने बोला कि चलो आज कर लेते हैं, एक दिन किया, उसको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि इतने दिनों बाद मूवी देखा यार। और जो व्यक्ति रोज़ रोज़ करता है उसको तो टाइम पास करने से मतलब है, लेकिन जो व्यक्ति अचानक से देखेगा किसी चीज़ को, उसने एक दिन मूवी देखा, उसको अच्छा लगा। अब उसको मूवी देखा, इतना अच्छा लगा कि अब मैं फिर से कल देखूँगा। इसमें क्या हुआ, उसका रूटीन बिगड़ गया, उसका पढ़ाई में वो पीछे होने लगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका मैं एग्जांपल ले सकता था, ठीक है ना। ये पढ़ाई की ही बात नहीं है। अब 5 शराबी हैं, उसमें से एक व्यक्ति शरीफ है, वो भी साल 2 साल में शराबी बन जाएगा, ठीक है ना। तो आपकी संगति जो है ना, वो आपको एक दिन में कुछ नहीं होता। वो आपको इन्फ्लुएंस करके, जैसा सुनोगे, जैसा देखोगे, जैसे लोगों के साथ रहोगे, कभी ना कभी तो वो चीज़ें होंगी जो चीज़ें तुमको डायरेक्ट अपना लिमिट आप क्रॉस कर ही दोगे, ऐसे लोगों के बीच में रहोगे। तो भाई संगति जो है ना, आपकी लाइफ का एक ऐसा ज़िंदगी का हिस्सा है ना, जो आपके सोच को डिसाइड करती है कि आपकी सोच कैसी होगी। जैसी सोच होगी वैसा धीरे धीरे आप बनते जाओगे। तो सोचो वैसा जो बनना है, ठीक है ना। तो यही जो चीज़ है ना यार, ये जो संगति है, यही प्रॉब्लम है हमारा डिसीज़न कि हम किन लोगों के बीच में रहना चाहते हैं। जब तक आप अच्छे लोगों के बीच में रहोगे नहीं ना, तो बुरे लोग वैसे भी ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं। ये जो संगति है, इसको कैसे हम लोग सुधारें, कैसे अपने लाइफ में कुछ चेंजेस लाएं। तो सबसे पहली चीज़ हम समझते हैं कि किन लोगों के बीच में नहीं रहना चाहिए, कैसे इसको छोड़ें। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि सबसे पहले अपने आप से सवाल पूछो कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ आपका वाई क्लियर होना चाहिए। जब तक वाई क्लियर नहीं होगा ना, आप लाइफ में इधर उधर भटकते रहोगे, 5 दिन काम करोगे, उसके बाद छोड़ दोगे। सबसे पहले वाई क्लियर होना चाहिए, मैं क्यों कर रहा हूँ, कहाँ जाना चाहता हूँ और मेरा गोल क्या है, मेरा ड्रीम क्या है और मैं कर क्या रहा हूँ, किन लोगों। चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तुम्हारी लाइफ में गोल होगा, डायरेक्शन होगा। और जैसे ये सारी चीज़ें होंगी, तुम्हें अच्छे लोगों को सुनना शुरू करोगे। अच्छे लोगों को सुनना कैसे शुरू करना है तुमको बता रहा हूँ। जब तुम्हारी लाइफ में ड्रीम होगा, गोल होगा, तो ये जो फालतू के लोग हैं ये लोग साइड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। जब तुम्हारी लाइफ में गोल होगा, ड्रीम होगा, तो आपको दोस्त यार की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपको कुछ में कुछ चेंजेस करने हैं। तीन टाइप के लोगों को अपने पास रखो, ठीक है ना। इसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते जाओ। सबसे पहले जो लोग फालतू लोग होंगे उनको थोड़ा इग्नोर करना सीखो। धीरे धीरे कॉन्टैक्ट है उसको थोड़ा ब्लॉक मारो। जितने भी लोग फालतू लोग हैं नेगेटिव, उन लोग को लाइफ में धीरे धीरे हटाते जाओ। एक बार में डायरेक्टली नहीं हटाया जा सकता, धीरे धीरे करके उनसे दूर जाते जाओ। सबसे पहले ऐसे लोगों के साथ रहो जो लोग आपसे ज़्यादा जानते हैं, जो लोग नॉलेजेबल, जो लोग आपसे ज़्यादा जानते हैं, जो आपसे एज में बड़े हों, उनसे आप सीखोगे। उनके बीच में रहोगे तो उनका एक्सपीरियंस है जो आपको सिखाएगा क्या फालतू चीज़ें हैं, ये क्या चीज़ें हैं जो लोगों को बर्बाद कर दी। अपने आसपास देखो कि कैसे कैसे लोग हैं जिन लोग अपनी लाइफ में कुछ सीखे हैं, आगे गए हैं। ऐसे लोगों के बीच में रहो, ठीक है ना। दूसरा, अपने से कम उम्र के लोगों के साथ रहो। उनसे तो आप लोग जो सीखे हो, जो चीज़ें सीख रहे हो, उन लोगों को बांटो, ठीक है। उन लोगों को बताओ ये ऐसे चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये हमारे लाइफ को कैसे बर्बाद कर देती हैं, उन लोगों को सिखाओ। और तीसरे, ऐसे लोगों के साथ रहो जो लोग आपसे आते हैं, हमेशा आपके ड्रीम को याद दिलवाते हैं, अच्छा किए हों। जैसे कि बहुत सारे स्पिरिचुअल्स गुरु हैं, जैसे ओशो, आचार्य प्रशांत,
और बहुत सारे ऐसे लोग हैं यार, जो लोग अपनी लाइफ में, जो आपका ड्रीम है, जैसे कि आपका ड्रीम कुछ भी बनने का है, उसके वीडियो देखो, उसने अपनी लाइफ में कैसा स्ट्रगल किया, क्या कैसी चीज़ें हैं, जो बनना है वो देखो, ठीक है ना। मैं यही बोलना चाहता हूँ, ऑनलाइन जो लोग हैं जैसे कंटेंट देखते हो वैसे आपकी सोच होती जाती है, तो ऐसे लोग चीज़ों को देखो, ठीक है ना। ये भी आपके फ्रेंड सर्कल में आ जाता है, ये आपकी लाइफ का एक हिस्सा है, ठीक है ना। ऐसे लोग आपके मुसीबत के वक्त में साथ दें, अच्छे दोस्त हों, जो लोग सही राह दिखाते हों। असली दोस्त वही है जो आपको आप गिरो तो फिर आपको उठने का हौसला दे, आगे बढ़ाए, सही रास्ता दिखाए और सही डायरेक्शन में ले जाए, ठीक है ना। ऐसे दोस्तों को चुनो, गलत दिशा की ओर नहीं, लड़कीबाजी की ओर नहीं, नशेबाजी की ओर नहीं, और ये जो फालतू चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें नहीं यार, अच्छी चीज़ें की ओर ले जाएं। तो मैंने जो चीज़ें बताई हैं उसको याद रखना, और एक बात याद रखना, तुम्हारी ज़िंदगी ना ही कोई बनाने आएगा ना ही बिगाड़ने आएगा, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी संगति, तुम क्या देख रहे हो, ये 3 चीज़ें ही डिसाइड करेंगे कि तुम कहाँ जाने वाले हो। अब ये सारी चीज़ें तुम पर डिपेंड करता है कि तुम फॉलो करोगे, अपने लाइफ में कैसे रहोगे, कैसे आगे बढ़ोगे, ये तुम पर डिपेंड करता है। मेरा काम था आपको एक डायरेक्शन देना, मैंने आपको एक डायरेक्शन दे दिया है। अब आपको आगे बढ़ना है, सही डायरेक्शन में बढ़ना है, तो अकेले रह जाना बेटर है, लेकिन गलत संगति में मत जाना। यहाँ से यदि तुम चले गए तो वापस आने का जो रास्ता है ना, उसको सिर्फ आप ही समझ सकते हो जाते हैं, बहुत कम लोग ही आते हैं, 1% लोग ही आते हैं। तो तुम्हारा ज़िंदगी है, तुम डिसाइड करोगे।